जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में, कैसे एडजस्टमेंट होता है, रिकॉर्ड डेट को क्या होगा, एक्स डेट को क्या होगा, खरीदारी करने का लास्ट डेट कौन सा होगा, हमको पहले से प्रॉफिट लॉस चल रहा है उसका क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं, पेडीलाइट का करेंट प्राइस 3044 रुपया ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, हालांकि मार्केट में भी गिरावट थोड़ी सी देखने के लिए मिल रही है। 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली अच्छी कंपनी है। लगभग मोनोपोली इसका बिजनेस भी है फेविकोल सेक्टर से। हालांकि अब कई सारी कंपनियां आ चुकी हैं छोटी बड़ी, तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब सबसे पहले बात करेंगे तो कंपनी दे रही है हम लोगों को बोनस शेयर। बोनस शेयर का अगर रेशियो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1:1 कंपनी बता रही है। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस के तौर पे मिल जाएगा और टोटल 2 शेयर हो जाएगा। जितना आपके पास इक्विटी शेयर रहेगा, अगर आपके पास 100 इक्विटी शेयर रहेगा तो 100 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल 200 हो जाएगा। अगर आपके पास 500 रहेगा तो 500 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल 1000। जितने इक्विटी शेयर रहेंगे आपके पास उतना इक्विटी शेयर आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल डबल हो जाएगा। अब ये तो चलिए ठीक है, हर एक शेयर के बदले में एक शेयर हम लोगों को बोनस का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल दो। लेकिन ये जो शेयर मिलता है, ये एक्स्ट्रा शेयर इसी तरीके से फ्री में नहीं मिलता है भाई, कुछ भी इसका एडजस्टमेंट होता है, खरीदारी करने का लास्ट डेट, ये सबको नहीं मिलता है। तो किसको मिलेगा? सबसे पहले हर एक शेयर के बदले में एक शेयर एक्स्ट्रा वाला किसको मिलेगा? तो उसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय किया है यहाँ पे 23 सितंबर 2025। अब ये डेट आप नोट करके रख लीजिएगा अगर आप इनके शेयर होल्डर हैं तो। 23 सितंबर 2025 इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है। तो क्या इस दिन खरीदेंगे तो मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, इसके एक दिन पहले खरीदना पड़ता है। रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले मतलब 22 सितंबर। तो ये 22 सितंबर का जो डेट है वह डेट है खरीदारी करने का लास्ट डेट। अब 22 सितंबर भी खरीदारी करने का लास्ट डेट है, तो इसका मतलब नहीं है कि नहीं कभी भी खरीद के कभी बेच दोगे तो आपको मिलेगा, नहीं। 22 तारीख को खरीदोगे तो आपको 3:30 बजे तक, शाम तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, या इससे पहले कभी भी, जैसे आज या आज से पहले कभी भी 1-2 महीने पहले खरीदे हो तो भी 22 तारीख को आपको 3:30 बजे तक शेयर होल्ड करके रखना पड़ेगा। तभी आप इसके लिए इलिजिबल मानी जाओगे बोनस शेयर के लिए। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर। समझ में आ गया किसको मिलेगा? अगर कोई बंदा 22 तारीख को पहले से, मानते 1-2 हफ्ते से पहले से खरीद के चला, लेकिन 22 तारीख को 3:30 बजे के पहले पहले बेच देगा शेयर को, तो वो इलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये गलती आप लोगों को बस नहीं करना है। अगर बोनस के लिए आपको जाना है तो 22 तारीख को शाम तक उस शेयर को होल्ड करके रखना है। 23 तारीख को चाहो तो आप बेच सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये गलती बस आपको नहीं करना है। अगर बोनस के लिए जा रहे हो तो, नहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं है, जब मर्जी तब बेचिए, ठीक है ना। अब देखिए बोनस के लिए होता क्या है, क्या हम 340 रुपया 44 रुपया वाला एक शेयर खरीदेंगे तो हमको एक और शेयर मिल जाएगा, एक शेयर के बदले में एक शेयर 3044 रुपये वाला? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट कैसे होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, बोनस का जो एडजस्टमेंट होता है वो जिस रेशियो में शेयर बोनस देते हैं उसी शेयर में, उसी रेशियो में शेयर भी, शेयर का प्राइस भी डिवाइड हो जाता है। हालांकि ये स्प्लिट में शेयर के टुकड़े होते हैं और उसका भी प्राइस जो है उसी तरीके से टुकड़े हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शेयर के टुकड़े नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे बशर्ते एक शेयर के बदले में एक शेयर नया जो है क्रिएट किया जा रहा है, नया शेयर और बनाया जा रहा है, 2 शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे शेयर के टुकड़े नहीं हो रहे हैं। जब शेयर के टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो प्राइस के भी टुकड़े नहीं होने चाहिए, नहीं। अगर प्राइस के टुकड़े नहीं होंगे तो फिर जो है शेयर का मार्केट कैप बढ़ जाएगा। और जो बोनस शेयर कंपनी इशू कर रही है वो अपने रिजर्व से ही इशू कर रही है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। तो अपने ही रिजर्व से कंपनी नए शेयर क्रिएट कर रही है, तो उसका मार्केट कैप ना बढ़ पाए, इस वजह से उसके प्राइस का भी एडजस्टमेंट होता ही होता है। अब इसी के केस में मैं समझाता हूँ कि अगर आपने एक शेयर जो है इस स्टॉक का खरीदा है 3044 रुपये पे, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3044 रुपये आया। 1:1 के रेशियो के हिसाब से एक शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आपके पास टोटल 2 शेयर हो जाएगा। लेकिन अब उसी की जगह पे जब आपको एक शेयर के बदले में एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 शेयर हो जाएगा, तो फिर आपका प्राइस भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका प्राइस भी 1522 रुपया हो जाएगा। 3044 के बजाय 1522। लेकिन अब आपके पास 2 इक्विटी शेयर हो गए हैं, तो फिर भी अगर 2 शेयर आपके पास हैं 1522 रुपये के, तो फिर भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जस का तस अभी भी 3044 रुपये का 44 रुपये है। अगर आपने कम प्राइस पे खरीदा है तो भी जैसे आपका प्रॉफिट चल रहा है वैसे आपका प्रॉफिट पहले भी चल रहा है और बाद में भी चलेगा।
कैसे, जैसे कि मान लेते हैं कि 3,000 रुपये पे आपने खरीदा है और शेयर का प्राइस जो है 3,044 रुपये ट्रेड करा है, तो आपको हर एक शेयर पे 44 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। यही चीज़ आप 2500 पे खरीदे हो, 2800 पे खरीदे हो, 2900 पे खरीदे हो या 2000 पे खरीदे हो, कहीं पे भी खरीदे हो, यही चीज़ सेम होगा। उदाहरण के तौर पर समझा दे रहा हूँ। तो अगर एक शेयर आपने 3,000 रुपये का खरीदा है तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3,000 आया। शेयर का प्राइस 3,044 रुपये ट्रेड करा, मतलब हर एक शेयर पे आपको जो है 44 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। अब जब बोनस मिलेगा तो हर एक शेयर के बदले में एक शेयर आपको बोनस के तौर पे मिल जाएगा। आपके पास टोटल 2 शेयर हो जाएगा। अब आपने खरीदारी तो 3,000 रुपये पे की थी, लेकिन अब एक शेयर के बदले में एक शेयर आपको बोनस मिल गया है, तो 2 शेयर आपके पास हो गया है। तो आपका भी जो बाइंग कॉस्ट है, एवरेज प्राइस है बाइंग, वो भी जो है 2 से डिवाइड होकर 1500 हो जाएगा। मतलब 3,000 पे आपने खरीदा था तो आपको एक शेयर एक्स्ट्रा मिल गया, तो अब 3,000 के बजाय आपका बाइंग प्राइस जो दिखाएगा, एवरेज प्राइस दिखाएगा, वो 1500 दिखाएगा। और करेंट प्राइस भी जो एडजस्ट होगा ही, जो बता ही रहा हूँ कि 1522 हो जाएगा। तो अभी भी आप देखोगे तो आपके हर एक शेयर के बदले में आप लोगों को 22 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। पहले कितना हो रहा था, आपके एक शेयर पे 44 रुपये का बेनिफिट हो रहा था, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद आपका प्राइस हो जाएगा 1500 और मेन शेयर का प्राइस 1522 हो जाएगा। फिर भी आपको हर एक शेयर के बदले में 22 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि अब आपके पास एक शेयर नहीं है, एक शेयर एक्स्ट्रा मिल गया है, तो अब आपके पास 2 शेयर है। तो अब 2 शेयर के बदले में आपको हर एक शेयर पे 22-22 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो फिर भी आप देखोगे तो 44 रुपये का बेनिफिट फिर भी हो रहा है। मतलब अगर देखेंगे तो टोटल वैल्यू जो है बनेगी आपकी 3,044 रुपये। बाइंग कॉस्ट आपका आ जाएगा टोटल 3,000, जो 1500 रुपये के 2 शेयर, तो 44 रुपये का आपका फिर से बेनिफिट होगा ही होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब आप चाहे 2900 पे खरीदे हो, चाहे 2500 पे खरीदे हो, चाहे कितने पे भी खरीदे हो, यही चीज़ सिस्टम दिखेगा। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पे या पहले से जो भी प्रॉफिट लॉस चल रहा है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 2500 पे आपने एक शेयर खरीदा था और आपका बाइंग का जो कॉस्ट 25 आ रहा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी उसका जो है लगभग आ रहा था, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,044 रुपये, मतलब हर एक शेयर पे आपको 544 रुपये का बेनिफिट हो रहा था। लेकिन अब एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस मिल जाएगा, तो आपका 2500 रुपये वाला एवरेज प्राइस जो है 1250 हो जाएगा। 2 शेयर आपको मिले हैं तो फिर से आपका वही इन्वेस्टमेंट टोटल 2500 रहेगा। लेकिन अब आपको एक शेयर पे 275 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि आपके पास 2 शेयर हो गए। तो फिर भी आपको जो है वही जितना पहले प्रॉफिट चल रहा था 544 रुपये का, वैसे मतलब प्रॉफिट लॉस पे आपके कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, या आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं होने वाला है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आगे भी इसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना।